2026 भारत की रक्षा नीति में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। पिछले कुछ ही दिनों में जो फैसले लिए गए हैं वे सामान्य घोषणाएं नहीं हैं, ये भारत की सैन्य सोच में सीधा परिवर्तन है। एक तरफ चीन अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग के संकेत सामने आ रहे हैं और इसी दबाव के बीच भारत ने जवाब दिया है 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा आधुनिकीकरण पैकेज से। आज की जंग अब टैंक और तोप से नहीं, ड्रोन, डेटा और तकनीक से लड़ी जाती है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को साफ दिखा दिया है कि सस्ते ड्रोन महंगे हथियारों को भी बेअसर कर सकते हैं। इसी अनुभव से सीख लेते हुए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर ड्रोन रोधी सुरक्षा ढांचे को तेजी से खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है मिशन सुदर्शन चक्र। ये कोई सीमित परियोजना नहीं, बल्कि पूरे देश को कवर करने वाला बहुस्तरीय ड्रोन रक्षा कवच है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना अब अलग अलग नहीं, एकीकृत प्रणाली के रूप में ड्रोन खतरों से निपटेंगी। ड्रोन की पहचान की जाएगी, उसे जाम किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत नष्ट भी किया जाएगा। सैन्य ठिकाने, सरकारी इमारतें, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और घनी आबादी वाले क्षेत्र इस सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ये भविष्य के युद्धों की पहली और सबसे जरूरी रक्षा परत है। ड्रोन इसलिए खतरनाक है क्योंकि वे कम लागत में अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन घुसपैठ कर चुका है। चीन ड्रोन झुंड तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में ड्रोन रोधी रक्षा अब विकल्प नहीं, रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। इसी के साथ भारत अपनी स्वदेशी सैन्य शक्ति को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट प्रणाली इस सोच का परिणाम है। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने तय किया था कि तोपखाने में आत्मनिर्भर बनना होगा। आज पिनाका प्रणाली 80% से अधिक स्वदेशी है। लंबी दूरी तक सटीक प्रहार, तेज क्षेत्रीय विनाश और कम लागत में अधिक प्रभाव, ये आत्मनिर्भर भारत की जमीनी सच्चाई है। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा आधार है 79,000 करोड़ रुपए का रक्षा पैकेज। ये कोई बेतरतीब भरी सूची नहीं है। इसमें वायु रक्षा मिसाइलें, ड्रोन, लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली, हवा से हवा में मार करने वाले हथियार, हवाई ईंधन भरने की क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां सब शामिल है। इसका सीधा संकेत है कि भारत दो मोर्चों के युद्ध की स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। भारतीय वायुसेना को इस पैकेज से महत्वपूर्ण मजबूती मिलने वाली है। हवाई ईंधन भरने की क्षमता से लड़ाकू विमानों की पहुंच कई गुना बढ़ेगी। आधुनिक मिसाइलों से वायु प्रभुत्व और मजबूत होगा। सीमाओं पर निगरानी और प्रतिक्रिया समय दोनों में सुधार होगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि निर्माता बनता जा रहा है। C295 परिवहन विमान परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। टाटा और एयरबस की साझेदारी में भारत में परिवहन विमान तैयार किए जा रहे हैं। 40 विमान पूरी तरह भारत में बनेंगे। ये केवल विमान निर्माण नहीं, बल्कि पूरे वैमानिकी उद्योग के विकास की नींव है। रोजगार, कौशल और तकनीक तीनों साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में तेजस मार्क 2 भारत की अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनने जा रहा है। ये मध्यम भार श्रेणी का विमान होगा जिसमें उन्नत रडार, अधिक हथियार क्षमता और बेहतर मारक दूरी होगी। ये भारतीय वायुसेना के भविष्य की रीढ़ बनेगा। लेकिन किसी भी लड़ाकू विमान की सबसे कठिन चुनौती होती है उसका इंजन। इसीलिए GEF 414 इंजन समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस समझौते के तहत भारत को इंजन तकनीक में महत्वपूर्ण हस्तांतरण मिलेगा। इसके बाद कावेरी इंजन परियोजना के पुनरुद्धार का रास्ता भी खुलता दिखाई दे रहा है। नौसेना के मोर्चे पर भी भारत इतिहास रचने जा रहा है। 2026 में एक ही वर्ष में 19 युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे। विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बी रोधी पोत सभी स्वदेशी निर्माण। हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति और अधिक मजबूत होगी। एक समय था जब भारत केवल रक्षा आयात पर निर्भर था। आज भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। लक्ष्य है 30,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये वैश्विक रणनीतिक प्रभाव है। लेकिन खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। उत्तर में चीन लगातार दबाव बनाए हुए है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश का नया समीकरण भारत के लिए चेतावनी संकेत है। इसीलिए भारत एक साथ अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा रहा है और खतरों की निगरानी भी। सिर्फ एक साल नहीं है,
ये भारत के रक्षा परिवर्तन की नींव है। भारत अब नारा नहीं, रणनीतिक वास्तविकता बन चुका है। यही पूरी तस्वीर है। अगर आप भारत की रक्षा नीति, भू राजनीति और आने वाले युद्धों की असली तस्वीर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे साझा कीजिए ताकि सही जानकारी और लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही गंभीर और गहराई वाले रक्षा और रणनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको भारत की ये तैयारी कितनी मजबूत लगती है। जय हिंद।